अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रिजवान चौधरी है। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। टुडे आई एम गोना टॉक अबाउट साइप्रस स्टडी वीज़ा फ्रॉम पाकिस्तान। पहले भी एक वीडियो बनाई थी, लेकिन उस वीडियो के बनाने के बाद मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आए व्हाट्सएप के अंदर, बहुत सारी इंक्वायरीज़ आई। तो मुझे लगा मैंने बहुत सारी चीज़ें मिस कर दी हैं साइप्रस के स्टडी वीज़ा के हवाले से। तो आज की वीडियो में हम ये सारे सवालात आपके कवर करने जा रहे हैं। सारे सवालों के जवाब दूंगा इंशाल्लाह मैं। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन रह जाता है तो प्लीज़ कमेंट्स बिलो, एंड लाइक आई ऑलवेज से आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से थैंक यू टू ऑल हु कॉन्टेक्टेड मी थ्रू व्हाट्सएप। सबसे पहले हम बात करेंगे साइप्रस की इनटेक के बारे में। साइप्रस की जो करंट इनटेक आ रही है हमारे पास सितंबर में और फरवरी में आ रही है। सितंबर अगर आप देखें तो प्रीटी क्लोज, 1 महीना 10 दिन हमारे पास बाकी हैं सितंबर में अप्लाई करने के लिए। और अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स आपके टेस्टेड नहीं हैं तो फिर ये पॉसिबल नहीं है सितंबर इनटेक को टारगेट करना। फिर आप फरवरी को टारगेट करें, क्योंकि अगर आप डॉक्यूमेंट्स टेस्टेशन को देखें पाकिस्तान से तो बहुत ही लेंथी प्रोसेस है। पहले जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके एजुकेशन प्रोवाइडर से, बेसिकली जो आपका बोर्ड है वहाँ से टेस्ट होते हैं। उसके बाद आप आईबीसीसी से अपॉइंटमेंट बुक करते हो। आईबीसीसी से जो अपॉइंटमेंट है वो एटलीस्ट 1 मंथ ले रही है पाकिस्तान से। वहाँ से अगर आपके डॉक्यूमेंट्स टेस्ट हो जाएं तो उसके बाद आप मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से टेस्ट करवा पाते हो। और जो आपका फाइनल स्टेप है वो आपकी जो साइप्रस की कॉन्सुलेट है कराची के अंदर, वहाँ से डॉक्यूमेंट्स टेस्ट होते हैं। तो अगर देखा जाए तो इस टोटल प्रोसेस में हमारे पास 1 महीना 10 दिन या 15 दिन लग रहे हैं मिनिमम। तो सितंबर को टारगेट करना, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स आपके टेस्टेड नहीं हैं तो ये फीजिबल नहीं है, ये मुमकिन नहीं है। ये तो आप बेहतर है फरवरी को टारगेट करें। और एक और बात, अगर आपको कराची कौंसलेट से डॉक्यूमेंट से टेस्ट करवाने हैं तो उसमें मेरी टीम आपको इंशाल्लाह फुली हेल्प करेगी। वहाँ पर हमारे कॉन्टेक्ट्स हैं, तो 3-4 दिन में इंशाल्लाह काम हो जाता है वहाँ से 4-5 हज़ार के अंदर। तो ये कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बाकी का काम जो है वो आपका है, यानी कि आपने जो डॉक्यूमेंट से टेस्ट करवाने हैं अपने बोर्ड से, आईबीसीसी से और फॉरेन अफेयर से। अभी जो आपके एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट्स हैं ये तो टेस्ट होंगे ही होंगे, लेकिन जो आपके बाकी डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसा कि आपकी बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, आपका पुलिस क्लियरेंस हो गया, आपकी बैंक स्टेटमेंट हो गई, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से अपॉस्टाइल होगी। तो इन सारी चीज़ों में हमारा 1 महीना 10 दिन लग रहा है, 10-15 दिन लग रहा है। अगर आपने अभी तक ये प्रोसेस स्टार्ट नहीं किया तो अभी कर दें आपके लिए, क्योंकि फरवरी भी ज़्यादा दूर नहीं है। और जितनी जल्दी आपका वीज़ा होगा तो आपके लिए अच्छा होगा। आप पहले वहाँ पर जाकर एक्सप्लोर कर सकते हो साइप्रस को। बहुत सारे स्टूडेंट्स वहाँ पर जॉब भी करते हैं कैश के ऊपर। और तो मेरे ख्याल में आपके लिए पास टाइम ज़्यादा नहीं है। सेकेंडली, हमारे पास जो इसकी पीटी की या फिर आइल्स की रिक्वायरमेंट है, अगर आपने अभी तक आप आइल्स से पीटी नहीं किया तो फिर प्लीज़ डू दैट, क्योंकि आइल्स या फिर पीटी आपको, आपके पास सर्टिफिकेट्स लाजमी है, आपने ज़रूर करना है। तभी अगर इवन आपका स्कोर कम है तो आपका एडमिशन फिर भी हो जाएगा फाउंडेशन के अंदर, लेकिन आपके पास एटलीस्ट आइल्स सर्टिफिकेट होना चाहिए। आइल्स की और पीटीई की रिक्वायरमेंट्स मैंने पहले वीडियो में भी बताई थी आपको। 43 पीटीई है और आइल्स 5.5 है। लेकिन अगर आपका इससे बिलो भी है तो फिर भी आपका फाउंडेशन के अंदर एडमिशन हो जाएगा। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के अंदर हमारे पास बैचलर डिग्री है, 4 साल की बैचलर डिग्री होती है। इसमें जो कोर्सेज़ हैं बेसिकली वो हमारे पास लिस्ट ऑफ कोर्सेज़ हैं, जैसे कि बैचलर इन अकाउंटिंग, बैचलर इन होटल मैनेजमेंट, आपके पास बिज़नेस के कोर्सेज़ हैं, लिस्ट ऑफ कोर्सेज़ हैं। आपको जो बेसिकली नेक्स्ट प्रोसेस होगा, जब आपके सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो जाते हैं, अटेस्ट हो जाते हैं, वेरीफाई हो जाते हैं, तो उसके बाद जो आपका प्रोसेस है बेसिकली आपने जस्ट सिंपली कोर्स सेलेक्ट करना है और उसमें मेरी टीम आपकी पूरी तौर पर हेल्प करेगी।
और जैसे ही हमने कोर्स सेलेक्ट किया तो कोर्स सिलेक्शन के बाद हम आपकी जो एप्लीकेशन है वो कॉलेज को सबमिट करेंगे और इसमें विदिन 2 to 3 डेज़ तक हमारे पास ऑफ़र लेटर कॉलेज से आ रहा है। ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा, बहुत ही क्विक रिस्पॉन्ड कर रहे हैं कॉलेजेस। तो 2 से 3 दिन के अंदर अंदर हमारे पास ऑफ़र लेटर आ रहा है। और ऑफ़र लेटर में आने के बाद आप लगा लें कि आपके पास जो टाइम लग रहा है फ़ाइल प्रिपरेशन के लिए वो 1 वीक तक लग रहा है। यानी कि आपका जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, आपके जो लेटर्स होंगे, लेटर ऑफ इंटेंट होगा, आपका जो अकोमोडेशंस की अरेंजमेंट्स होंगी और फिर आपका जो बाकी डॉक्यूमेंट्स के रेडी करने में जो टाइम लगेगा, आपका वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप होगा, तो इस सारे प्रोसेस में एक वीक से ज़्यादा नहीं लग रहा। और ये 1 वीक के अंदर अंदर हम सारी जो पेपर फाइल है बेसिकली वो DHL कर देते हैं कॉलेज को, और कॉलेज जो है फिर हमारे बिहाफ पर इमिग्रेशन को अप्लाई करता है और साइप्रस के अंदर अगर अब वीज़ा आपका कॉलेज अप्लाई कर रहा है तो इमिग्रेशन को डायरेक्टली इस कंट्री के अंदर, तो फिर ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा है। इंशाल्लाह 2 से 3 वीक के अंदर अंदर आपका वीज़ा आ रहा है। मेरे पास 9 डेज़ के अंदर, मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था, 9 डेज़ के अंदर वीज़ा आया है फ़ाइल सबमिट करने के बाद इमिग्रेशन को। और बहुत ही अच्छी रेशो आ रही है, अप्रूवल रेशो आ रही है 95%। अगर आपका डॉक्यूमेंट्स फेक नहीं है तो इंशाल्लाह आपका वीज़ा रिजेक्ट नहीं होगा। इस बात की मैं गारंटी देता हूँ अपने एक्सपीरियंस के लिहाज से। अभी तक मैंने जितने वीज़े अप्लाई किए हैं और जो मैं फ़ीडबैक सुन रहा हूँ कॉलेजेस से, तो बहुत ही अच्छी रेशो आ रही है। अभी हम बात कर लेते हैं अंडर ग्रेजुएट की जो फ़ीस के बारे में। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में हमारे पास जो फ़ीस है वो 4,000 से 4500 यूरोस तक है। 4 साल का कोर्स होगा बैचलर का, तो फिर आपको पर ईयर के हिसाब से फ़ीस पे करनी होगी। लेकिन यानी आप पाकिस्तान से आप जा रहे हैं तो आपको पहले 1 ईयर की फ़ीस पे करनी होगी, उसके बाद आप हर साल फ़ीस पे करेंगे कॉलेज को। अभी फर्स्ट 6 मंथ आपको ऑफिशियली वर्क अलाउ नहीं होता है साइप्रस के अंदर, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स कैश पर जॉब्स करते हैं। मैं आपको कोई एडवाइस नहीं दे रहा, मैं जो मैं देखता हूँ उस हिसाब से आपको बता रहा हूँ। और जो अपना ख़र्चा है वो आसानी से निकाल जाते हैं वो लोग। तो 20 आवर्स आपको अलाउ होता है। 20 आवर्स के अंदर आप 4 घंटे या 4 आवर्स आपको पर डे आपको मैक्सिमम आप काम कर सकते हैं ऑफिशियल तौर पर। उसके बाद आपको डिग्री कंप्लीट करने के बाद पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा जो आपको मिल रहा है वो 1 ईयर का मिल रहा है। उसके अंदर आप फुल टाइम काम कर सकते हो साइप्रस के अंदर। आप अपनी जॉब सर्च कर सकते हो, आप अपनी रेजिडेंस के लिए आपने अपने फ्यूचर जो प्लानिंग करनी है आप उसको टारगेट कर सकते हो। तो मेरे ख्याल में जो कोर्स सिलेक्शन है वो प्रीटी क्रूशल स्टेप। आप कौन सा कोर्स चूज़ करते हो फिर ताकि आपको जॉब आसानी से मिल सके, ताकि आपकी परमानेंट रेजिडेंसी हो सके वहाँ पर साइप्रस के अंदर। तो मेरी टीम इंशाल्लाह आपको फुली तौर पर हेल्प करेगी कोर्स सिलेक्शन के अंदर। आपको वही कोर्सेज़ में हम आपको सजेस्ट करेंगे जहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो वहाँ पर शॉर्ट स्किल्स के अंदर हैं, उन्हीं कोर्सेज़ को आपको रिकमेंड करेंगे हम लोग। तो बात कर ली हमने अंडर ग्रेजुएट के बारे में, भी पोस्ट ग्रेजुएशन के बारे में बात कर लेते हैं। प्रीटी सिमिलर रिक्वायरमेंट्स। आपका जो बैचलर डिग्री रिक्वायर्ड होगी, बैचलर डिग्री के अंदर आपका C ग्रेड होना चाहिए। अंडर ग्रेजुएट में हमारे पास FA के अंदर C ग्रेड होना चाहिए, लेकिन बैचलर डिग्री में हमारे पास BA के अंदर आपका C ग्रेड होना चाहिए। तब आप मास्टर के लिए स्टडी कर सकते हैं। मास्टर की जो प्रोग्राम्स हैं वो 2 साल की प्रोग्राम्स हैं। और इसकी जो फ़ीस है प्रीटी सिमिलर टू अंडर ग्रेजुएट, लिटिल बिट हायर, लेकिन आपको इंशाल्लाह हम उसी कोर्स के अंदर करेंगे जो कि फ़ीस आपकी रीज़नेबल होगी, जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं। तो उस हिसाब से कॉलेज को नेगोशिएशन करने के बाद ही हम आपको आपका जो कोर्स एडमिशन होगा वो करवाएंगे। तो अभी तक जो मैंने कवर किया है सो फार, अटेस्टेशन पर पाकिस्तान में कितना टाइम लग रहा है, उसके बाद हमारा ऑफ़र लेटर आने में कितना टाइम लग रहा है, इसके बाद हमारा वीज़ा फ़ाइल को प्रिपेयर करने में कितना टाइम लग रहा है और वीज़ा आने में कितना टाइम लग रहा है। जो देखा जाए तो
1 महीना हो गया आपका, 1 महीना 10 दिन 15 दिन आपका अटेस्टेशन प्रोसेस हो गया, उसके बाद 1 महीने के अंदर अंदर आपका वीज़ा आ रहा है इंशाल्लाह। तो 2-2.5 महीने को आप टारगेट रखें, और अगर आपके पास ऑलरेडी डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड हैं तो फिर आप सितंबर को टारगेट कर लें। फर्दर हम बात कर लेते हैं, सितंबर इनटेक को टारगेट करना चाहिए या फिर फरवरी इनटेक को टारगेट करना चाहिए। मेरे ख्याल में जो सितंबर इनटेक है, अभी जो वीज़ा रेशो है वो बहुत ही अच्छी आ रही है। तो टाइम का इमिग्रेशन बहुत फास्ट चेंज होती है। आपके पास आपका ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके, न्यूजीलैंड आपके सामने एग्जांपल है, बहुत तेज़ी से इमिग्रेशन चेंज हो रही है। तो मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप जितनी जल्दी हो सके आप अपना वीज़ा सबमिट करें, क्योंकि इमिग्रेशन जो है बहुत तेज़ी से चेंजेस आ रही हैं, पूरी वर्ल्ड वाइड बहुत तेज़ी से चेंजेस आ रही हैं। कुछ पता नहीं है, अभी वीज़ा रेशो बहुत अच्छी है। जितनी जल्दी आप टारगेट कर सकते हैं टारगेट करें इंशाल्लाह, और सितंबर को टारगेट करें। अगर थोड़ा बहुत आपका लेट भी होता है तो हम उसको थोड़ा एक्सटेंड करवा सकते हैं, सितंबर के बजाय अक्टूबर कर सकते हैं लेकिन अगर आपके पास फ़ाइल अभी रेडी नहीं है तो फिर आप फरवरी को टारगेट कर लें। जितनी फरवरी के लिए आपके पास प्लस पॉइंट ये है, आप नवंबर दिसंबर में वहाँ पर जा सकते हो। आपके पास 3 से 4 महीने आपकी कोर्स स्टडीज़ से पहले आपके पास टाइम है, आप एक्सप्लोर कर सकते हो, जॉब ऑप्शंस पर देख सकते हो आप तो आपके लिए ये भी काफ़ी प्लस पॉइंट है कि आपको एक्स्ट्रा 5 मंथ्स मिल रहे हैं वहाँ पर कंट्री को एक्सप्लोर करने के लिए, कंट्री में रहने के लिए, जॉब ऑप्शंस को देखने के लिए। अच्छा, अब इमिग्रेशन से आपका वीज़ा अप्रूव हो गया तो उसके बाद का भी एक प्रोसेस है। उसको इमिग्रेशन जब आपका वीज़ा अप्रूव करती है तो बेसिकली आपको एक पेपर इशू करती है जिसको आप ब्लू वीज़ा कहते हो। ब्लू वीज़ा को आप अपने पासपोर्ट के साथ कराची कौंसलेट में सबमिट करते हो स्टिकर के लिए। तो स्टिकर की जो फ़ीस पाकिस्तान के अंदर करंटली है वो 87,500 है, और ये 4 से 6 वीक्स के अंदर आ रहा है। 4 से 6 वीक हमारा पोस्ट जो वीज़ा अप्रूवल प्रोसेस है वो है। चलें अभी सम अप कर लेते हैं इसको। एक महीना 15 दिन तो हमारी अटेस्टेशंस होगी। उसके बाद का जो प्रोसेस है वो 1 महीने तक हमारा वीज़ा अप्रूव हो रहा है, जो करंट टाइमिंग चल रही है वीज़ा अप्रूवल की। 1 महीना 10 दिन 12 दिन 14 दिन पोस्ट वीज़ा अप्रूवल प्रोसेस भी है, यानी जब आपका वीज़ा अप्रूव होता है तो स्टिकर आप अप्लाई करते हो कराची कौंसलेट के अंदर, तो उसमें 1 महीना 4 से 6 हफ्ते, 1 महीना 10 से 12 दिन 14 दिन लग रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो में सारे क्वेश्चंस को मैंने कवर कर लिया होगा, और यूट्यूब पर मैं न्यू हूँ तो प्लीज़ आपकी सपोर्ट भी चाहिए ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्प कर सकूँ। थोड़ा सा मेरी बेसिकली मोरल थोड़ा अप हो जाता है अगर आप लोग अप्रिशिएट करते हो। तो प्लीज़ कमेंट्स बिलो वीडियो के बारे में एनी फीडबैक, आपका फिर भी कोई क्वेश्चन रह जाता है तो उसके बारे में मुझे बताएं, इंशाल्लाह ज़रूर आंसर करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।